ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर महीनता में जाकर पुरुषार्थ कर महान बनने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो ज्ञान का जर्नी ही महीनता का जर्नी है। सूक्ष्म अ, स्थूल बातों से ज्यादा, स्थूल बातें भी मायने रखती है, लेकिन स्थूल बातों से ज्यादा सूक्ष्म बातों के लिए मना ज्यादा ये जर्नी हमारा चलता है। तो ऐसे ही आज बाबा ने फिर से महीनता की ओर ध्यान खिंचवाया है और महानता के लिए महीनता ही कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये बताया है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही अच्छा टाइटल दिया है हम सभी मना ज्ञानी बच्चों को, ज्ञान स्वरूप ज्ञान का अर्जन करने वाली बच्चों को। जैसे आज मुझे एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में कि इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माना हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत होती है, ऐसा अ, जब हमें नजर आता है या कोई पूछता है कि आपके घर में ये है क्या, तो हम बराबर उस डायरेक्शन में सोचने लगते, उसे याद करने लगते और वो चीज हमें मिल जाती है, राइट? क्योंकि होती है ना। तो यहाँ पर भी आज मुझे ऐसे ही हुआ, जब इंद्रप्रस्थ का मतलब क्या होगा, तो जैसे बुद्धि में शायद कहीं किसी कोने में जैसे हम डायरेक्शन जाते हैं ना, एक रूल भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह से हम जहां पर अपना अटेंशन देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो बात ग्रो होने लगती है। तो आज मैंने भी सोचा सोचा तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ा, लेकिन एकदम से वो पिक्चर बाजू में आ गया कि इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं। तो आज हम देखेंगे और इसके बारे में डिटेल में। तो इंद्र सभा, इंद्रप्रस्थ में जो इंद्र सभा भरती है उसका गायन क्या है, मतलब वो किस किस बात से जानी जाती है, मानी जाती है, और क्यों इसे इंद्र सभा कहते हैं, कौन सी विशेष बातें हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये जो साधारण, ये जो सभा है ना, वो साधारण नहीं है, बल्कि अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। तो ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं इस सभा में। सभा मतलब क्या होता है, सभी एक जैसा सोचने वाले, एक एक ही बात के लिए संगठित होने वाले, और ऐसी कोई तो विशेषता होती है जो उसके लिए भी सारे संगठन में आ जाते हैं। जैसे बाबा के बच्चे, कई बच्चे हैं, है ना? तो उसमें मुरली की आते हैं। तो जितने भी आते हैं तो उनका संगठन बन जाता है, उनका संगठन बन जाता है। पर्पस एक ही है कि बाबा की अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना है, अपनी आत्मा में बल भरना है और गहराई में जाना है। जब तक मुरली के अभ्यास को, अध्ययन को हम एकदम बारीकी से नहीं करते हैं, तब तक महीनता वाली धारणाएं हम कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं रहेगा। तो महीनता वाली बातें ये पुरुषार्थ से ही पता चलती है, और हर एक को अ, अगर कोई बताए महीनता वाली बात और उसने वो पढ़ी नहीं, समझी नहीं, तो वो याद भी नहीं रहेगी। लेकिन एक महीनता वाली बात को अगर हम धारण करते हैं, समझते हैं, तो अन्य बातों की भी जैसे हमें वो समय प्रति समय समझ खुद ब खुद आने लगती है, राइट? तो इस तरह से ये महीनता वाला जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। जो अभी तक हमने कितना आधा कल्प से स्थूल यात्रा ही कर रहे हैं। एक यही समय है, संगम युग का समय है, जहाँ पर हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं। तो आज स्थूल यात्रा में, जिस्मानी यात्रा में कितने सारे सीन आए जो अच्छे थे भी, कुछ अच्छे नहीं नहीं भी थे। लेकिन ये जो यात्रा है, सूक्ष्म यात्रा, इसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही बातों का एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा। फिर बाबा ने अमृत वेले, आज अमृत वेले बाप दादा ने देखा कि क्या क्या बच्चे करते हैं।
कैसी ड्रिल करते हैं। तो ड्रिल करते समय अ, बाबा ने देखा कि 3 प्रकार के बच्चे बाबा नोट कर रहे हैं। एक थे समय बिताने वाले, सिटी समय की सिटी पर पहुँच जाते थे और बैठकर फिर बाबा के सामने समय बिताते थे। समय मतलब पौने 5 बजे तक। फिर दूसरे थे संयम निभाने वाले, हो ही जाएगा समय। अभी तो बाबा को याद करना है, कुछ और नहीं सोचना है। फिर तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। बाबा से प्रीत है, और बाबा के प्यार में लवलीन है। बाकी सब तरह कब कब अमृत वेले का समय हो और कब मैं उठकर बाबा से मिलन मनाऊं। ऐसे वाली कैटेगरीज में बाबा ने बच्चों को दे प्रकार की। फिर बाबा ने पाया कि पहले 2 प्रकार के जो बच्चे थे, पहले समय बिताने वाले और दूसरे संयम निभाने वाले, इसमें से रूहानी ड्रिल करना तो वो चाहते थे, जैसे तीसरे बच्चे करते थे, तीसरे प्रकार के, जो स्नेह निभा रहे थे। तो स्नेह निभाना अर्थात कैसे स्नेह, इस दुनिया में भी स्नेह कैसे निभाते हैं? जिससे हमें स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसके जैसा बनेंगे, उसको जो अच्छा लगता है करेंगे। मतलब उस हमारी पसंद नापसंद बाजू में रख के हम उसकी पसंद को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, राइट? तो यहाँ पर बाबा के साथ वो तीसरे प्रकार के बच्चे स्नेह निभा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने आप को बाबा के अनुसार बहुत श्रीमत के साँचे में ढाला हुआ है। तो वह रूहानी ड्रिल बड़ी आसानी से कर पा रहे थे एज़ कम्पेयर टू पहले 2 प्रकार के। तो बाबा ने बताया कि रूहानी ड्रिल चाहते तो है लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हुँ? समय बिताने वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जो दूसरी कैटेगरी है संयम निभाने वाले, वह बच्चे भी ड्रिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके कारण बाबा ने आज के मुरली में बताया। फिर कारण में ये देखा गया कि मोटापन। ये शरीर के साथ भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो अ अ, एक्सरसाइज करने में बड़ी दिक्कत होती है, राइट? फटाफट काम करना, ब्रिस्क वॉक करना, ये सारी बातें मुश्किल होती है क्योंकि शरीर में वजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी वो जिस्मानी ड्रिल हम जिस्मानी वेट होने के कारण नहीं कर पाते हैं। सेम इक्वेशन आत्मा के बारे में भी है। तो आत्मा पर भी बोझ बहुत ज़्यादा है। हुँ? इसलिए आत्मा मोटी है, मतलब आत्मा में जो मन बुद्धि है, वो कैसे है? मोटेपन वाली है। तो इसे मिटाना पड़ेगा। तो ये फाइंड आउट किया गया, मतलब डायग्नोस हो गया कि बुद्धि होने के कारण क्या होता है कि रूहानी ड्रिल नहीं कर पाते, मोटी बुद्धि होने के कारण, बुद्धि पर बोझ होने के कारण। अब ये क्यों बोझ होता है, कैसे समझना है, ये भी बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा बताया। तो इस उस वाले मोटेपन के लिए डाइट करेंगे, हुँ? एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर स्लीप करेंगे, जो भी शरीर के स्वस्थता के लिए ज़रूरी है वही बातें करेंगे। तो यहाँ पर भी परहेज़ एक साधन बताया है बाबा ने। किस-किस बात का है? एक तो खान-पान का परहेज़ और दूसरा है एक्सरसाइज, रूहानी एक्सरसाइज। तो ये कौन-सी है? ये भी आज मुरली में हम देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि महीनता ही महानता है। तो मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ये सोमान लेके रटते रहेंगे और लिखेंगे तो महान नहीं बन सकेंगे। हुँ? महीनता में जा रहे हैं, मुरलियों की गुह्यता को समझ रहे हैं। समझ में आया ना तो धारण किए बगैर नहीं रह सकते। है ना? क्योंकि समझने का मतलब ही यह है ना कि आपने उसे एडॉप्ट कर लिया, आपने उसे धारण कर लिया, अप्लाई कर लिया। तो धारण कब होता है? पहली स्टेप है समझना, समझकर उसे याद रखना और फिर उसे अप्लाई करना। एक बार नहीं, बार-बार अप्लाई करना। और जो अप्लाई कर के जो हमें परिणाम मिलते हैं, वह परिणाम स्वरूप को धारणा कहेंगे, राइट? तो ये कोई 1-2 दिन में कोई भी बात होती नहीं है, लेकिन करने लग पड़ते हैं, तो कभी न कभी होती है। कितना इंटेंसली आप कर रहे हो, उसके ऊपर ड्यूरेशन डिपेंड रहता है। तो महीनता में जाना, तो महान आत्मा कैसे बनेंगे?
जितना हम महीनता में जाएंगे उतना, तो इसीलिए एकांत बहुत जरूरी है। अब परहेज तो बाबा ने दो ही बताई है, आप कहेंगे कि दो ही तो बताई है, एक तो खान पान की रखना है और ऊपर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कैसे करेंगे? एक्सरसाइज के लिए भी प्रॉपर फूड चाहिए, है ना। बिना खाए पिए एक्सरसाइज करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। जो आउटपुट निकलना चाहिए सही डायरेक्शन का और वेट मेंटेन होने का, रिड्यूस होने का, वो नहीं हो पाएगा। तो परहेज के साथ साथ हमें अंतर्मुखता होनी चाहिए एंड स्टडी की हैबिट होनी चाहिए, सूक्ष्म एकांत एकांत भी होना चाहिए। ये सारी सपोर्टिव बातें हैं, लेकिन सपोर्टिव है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसके बगैर नहीं आती है वो स्टेप। हुँ? तो जब बाबा 2 बातों का ज़िक्र कर रहे हैं कि खान-पान की परहेज़ और एक्सरसाइज़, तो अंडरस्टूड है, बाकी वाली बातें क्या है? अंडरस्टूड है, इसीलिए उसका ज़िक्र बाबा नहीं करते। तो अंतर्मुखता में जाना अर्थात ही सूक्ष्म एकांत में रहना, है ना? तो सूक्ष्म एकांत कैसे रहेंगे? जब स्थूल एकांत में रहकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब भीड़ में भी आपको सूक्ष्म एकांत में रहना आता जाएगा। अर्थात साइलेंस की शक्ति का अनुभव आप कर सकेंगे। तो ऐसे ही फिर जो अनुभव कर रहा है, अर्थात क्या कर रहा है फिर? हल्कापन। उस आत्मा में क्या आ गया है फिर? हल्कापन। जो मोटापन था, उम, मोटी बुद्धि थी, है ना? भिन्न-भिन्न प्रकार के बोझ की, तो वह क्या किसमें परिवर्तन हो गई है? हल्केपन में। तो फरिश्ता बनना, हल्का बनना अर्थात फरिश्ता बनना, तो आ गए ना अपनी जो एम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण बनना तो फ्यूचर की है, लेकिन ब्राह्मण के बाद फरिश्ता जब तक नहीं बनेंगे तब तक आगे वाली प्रारब्ध की हम नहीं पा सकेंगे, राइट? तो फरिश्ता कोई वर्ण नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जो फिर हमें ऊंची प्रारब्ध दिला सकती नहीं, यही दिलाती है। तो इसीलिए फरिश्ता बनना है, जैसे मुरली का आउटपुट। और हल्के कब रहेंगे? जब बारीकी से अ, समझेंगे ज्ञान को। हुँ? बाबा क्या कहना चाहते हैं? ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और डीप हमारी स्टडी खुद ब खुद जाती रहेगी अगर हम उस डायरेक्शन में जा रहे तो। क्योंकि ये इनर जर्नी है ना, तो इनर जर्नी हमने स्टार्ट किया, कोई भी जर्नी स्टार्ट किया तो जब आगे-आगे जाते हैं तो डेप्थ में ही जाएँगे ना। तो इस तरह से मुरली का टाइटल है, महीनता ही महानता है। स्वयं के लिए आज बाबा कहते हैं, एक सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनने वाली इंद्र सभा की परियों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। मुरली की डेट है 23 ऑफ जनवरी 1977। सबसे पहले बाबा बता रहे हैं कि इंद्र सभा का गायन क्या है। आज की मुरली बड़ी है, पार्टियों के साथ भी बाबा ने 4-5 पॉइंट कवर किए हैं, तो मैं उसी समय उसे रिवाइज मतलब पढ़ूंगी, ठीक है? पढ़ते समय ही बताऊंगी कि उसमें पार्टियों के साथ में बाबा ने क्या कहा है। अभी इंद्र सभा का गायन क्या है वो हम देखते हैं। गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात करने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले। हम्म, ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा, अर्थात सदा उड़ने वाली। परियों के पंख प्रसिद्ध है। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। तो इंद्रप्रस्थ एक ऐसी सोसाइटी है, जैसे हमारे इस दुनिया में भी होती है ना, फलाने फलाने प्रोफेशन वालों की सोसाइटी कहो, है ना, स्टेटस वालों की सोसाइटी कहो, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस की सोसाइटी कहो, तो वैसे ही इंद्रप्रस्थ भी एक सोसाइटी है जहां पर इंद्र रहते हैं, सारे इंद्र रहते हैं, मतलब सदा ज्ञान की बरसात जो करते रहते हैं और कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले होते हैं, जैसे कि परियों की तरह। हम्म, तो
देखना, विजुअलाइज करना। इंद्रप्रस्थ एक सोसाइटी है और वहां पर रहने वाले सभी इंद्र है, उसमें से मैं भी एक हूँ, है ना? तो अभी अब मैं सभा में जैसे शामिल हुई हूँ और हमारी सभा चल रही है हमारी इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में। तो बाबा कहते हैं इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं। हम्म? दूसरा भी अर्थ है मनुष्य का, जो मन के वश में रहता है वह है मनुष्य, और जो मन को वश में करता है वो है देवता। राइट। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ में कोई परियों के सिवाय, इंद्र परियों के सिवाय कोई भी निवास नहीं कर सकता है। तो वो भी सोसाइटी में जब टाइट सिक्योरिटी रहती है तो आने नहीं देते बाहर वालों को, बहुत सारी परमिशंस या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को फेस करना पड़ता है। राइट। तो यहाँ पर देखो वो सिस्टम कहाँ से निकला, यहीं से तो निकला, ये बाबा ने आकर जो बनाई दुनिया। किसको लेना है किसको नहीं लेना है, किस पर नजर पड़ती है क्यों पड़ती है ना, सारे कुछ जो आज इस दुनिया में कोई भी सिस्टम है सभी का ओरिजिन ज्ञान ही है। जो बाबा ने सिस्टम बनाया उसी को कॉपी करते करते करते, लेकिन कैसी वाली कॉपी की है? बाहर की मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, है ना? यथार्थ ना समझते हुए, लेकिन है यही। ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। मनुष्य निवास नहीं कर सकते, देह अभिमानी निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव है। क्या होती है? फौरन अनुभव होती है। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत है। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं, है ना? तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में स्थित रहते हो। जरा भी तो पहले तो आ, खुद का खुद को देही समझना पड़े। जब ये समझते हैं ना तो ऑटोमेटिक बाकी की दो बातें से पार हम हो जाते हैं। देह की पुरानी दुनिया और दुनिया, सॉरी, देह की पुरानी दुनिया और पुराने संबंध, देह के पुराने संबंध, फिर रहते कौन से है? आत्मिक, है ना? तो वो कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं, हिसाब किताब नहीं बनता है, कुछ टेंशन डिप्रेशन, एक दूसरे को दुख देना, अनुमान वगैरह लगा मना कुछ भी ऐसी बातें नहीं होती है। तो उसे टेस्ट करने के लिए तो पहले हमको देही बनना पड़े। राइट। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस ऊंची स्थिति में स्थित रहते हो तो आत्मा का स्थान भी ऊंचा है पूरे शरीर में, तो उसकी स्मृति भी सबसे टॉप की स्मृति है ज्ञान मार्ग में, है ना? और उस स्मृति से जो प्रारब्ध आप पाते हो वो भी सबसे टॉप की है। तो इस तरह से देही बनना अर्थात टॉप की जर्नी को टॉप की जर्नी को अचीव करना, स्टार्ट करना नहीं, अचीव करना। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी, देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। देह अभिमान वाला जो है इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। तो देखा हमारी सोसाइटी में कैसी सभा होगी वो, मतलब है, अभी भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। सभी आत्माएं अव्यक्त मुरली की स्टडी कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में ही नहीं जहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति बनाना अर्थात ही देही बनना, अर्थात ही महीनता को प्राप्त करना, अर्थात ही महान बनना। तो ये हमारी ऐसी सोसाइटी है। सारी दुनिया से न्यारी और सबसे प्यारी बनाई किसने है?
तो शिव बाबा ने बनाई है ना, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ विशेषताओं से भरपूर है। नाम के लिए भी नुक्स इसे मतलब ढूँढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अब बाबा फिर और बताते कि ये साधारण सभा नहीं, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है, होता है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है, व मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने के साधन अपनाते हो। हुँ? तो बदबू है ना, गंदी बदबू है। सच में अगर एक बारी हमने देही बनने का अनुभव किया तो हमें देह अभिमान में आना स्वयं को ही अच्छा नहीं लगता है। देह अभिमान के वश हमारे जो कर्म होते हैं, संकल्प से लेकर स्थूल कर्म तक, तो वो हमें ही अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसके परिणाम उल्टे तुरंत होते हैं, ये हमें समझ भी आता है। और जो देही बनकर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं संकल्पों से लेकर, तो फिर उसका जो टेस्ट है वो आत्मा को फिर से चाहिए चाहिए, माना शुद्ध वाला चाहिए। ये संसार का चाहिए चाहिए हमें नीचे गिराता है, लेकिन वो वाला चाहिए चाहिए हमें ऊपर उठाता है ना? तो किसी को भी बदबू अच्छी नहीं लगेगी, माना स्वयं की ही बात अच्छी नहीं लगेगी, तो दूसरों को तो फिर होगा ही होगा ना। तो जितना हम देही बनते हैं, अर्थात हिसाब किताब को सेटल करके जाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते जाते हैं, तो हम स्वयं प्रिय बनते हैं, इसीलिए फिर परमात्मा प्रिय भी बनते हैं। और फिर इसका रिजल्ट करके हमको लोकप्रियता तो मिलनी ही मिलनी है। तो वैसे अपने देह, बाबा कहते हैं कि जैसे बदबू से किनारा किया जाता है या फिर उसे मिटाने के लिए कुछ उपाय करते हैं, सफाई करते हैं, परफ्यूम लग कुछ भी करते हैं ना, तो वैसे ही ये देह अभिमान भी तो गंदी बदबू है ना, तो उसे मिटाने के लिए आप क्या साधन अपनाते हो? ये साधारण सभा नहीं है, ये अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो? 1 सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपनी असली स्थिति में स्थित हो सकते हो, है ना? अपनी असली स्थिति तो आत्मा अभिमानी स्थिति है, देही अभिमानी स्थिति है। इस देह की दुनिया में तो हम पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, हमारा असली धाम तो परम धाम है। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ आपको ज्ञान है, लेकिन क्या आप 1 सेकंड में इसका अनुभव कर सकते हो? यह ड्रिल करनी आती है? जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो, है ना? तो परम धाम में जाना बाबा के सभी बच्चों को आता है। मैं तो बोलती हूँ 100% बच्चों को आता है। लेकिन वहाँ रहेंगे ना, तब बात बनेगी। तब ही ये जो बाबा कह रहे हैं कि जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, वैसे स्थित हो सकते हो। हाँ, नहीं तो यहाँ की रस्सियाँ कट नहीं की है, बहुत विस्तार में सब कुछ है। सेवाएँ कहो, है ना? और गृहस्थी मना सब कुछ हम बाबा जैसे बता रहे वैसा कर सकते हैं, टाइम ज़रूर लगता है, विस्तार से सार में जाने जाने के लिए। लेकिन कुछ स्टेप्स है जो हम समेटने लगते हैं, जब तक हमने बाहर से नहीं समेटा है, तब तक हम अपनी चेतना जो पूरे शरीर में फैली हुई है, उसे समेट ही नहीं सकते। क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है, बहुत बाहर से विस्तार है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, बहुत बातें आना-जाना सब कुछ बहुत ज़्यादा है। हुँ, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते, हम सोशल एनिमल है, ये सही बात है, लेकिन एक बा होता है ना विस्तार वाली बात, है ना? ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये है आपका, और आप अशरीरीपन का अभ्यास करोगे, ये अभी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। है ना? तो इसीलिए समेटना बहुत ज़रूरी है। बाहर से समेटेंगे तभी अंदर में समेटना कैसे होता है, समेटने की शक्ति को धारण करना कैसे होता है, वो अनुभव कर सकेंगे। अभी आज अमृत वेले बाप-दादा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। आज अमृत वेले बाप-दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। 2 बजे जाकर बैठना है, 3 बजे जाकर बैठना है, 4 बजे बैठना है, तो इसका पालन मेजॉरिटी कर रहे थे। पहुंचने वाले काफी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना-अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले,
बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। हुँ, तो बुद्धि अगर इधर ही घूम रही है, वो योग के लिए बैठे तो सोचते तो है, मनसा सबकी यही है कि हम बैठकर बाबा को एक रस होकर याद करें, लेकिन विधियों को नहीं अपनाया है। तो बाबा को याद करना एक सिद्धि है। हमने जो विधियां अपनाई हैं, अंतर्मुखता से लेकर, है ना, स्थूल धारणाओं से लेकर सूक्ष्म धारणाओं तक, है ना, तभी जाके बुद्धि निकलेगी, आत्मा निकलेगी शरीर से और परम धाम में टिकेगी। और टिकेगी मतलब कब टिकती है? जब बाबा से कुछ मिल रहा है, ये अनुभव होता है। अदरवाइज जाएगी फिर यहाँ के संकल्प खींचेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से एवर रेडी बनकर नहीं गए हैं बाबा के पास, समेटा नहीं है। बहुत सारे विस्तार में बुद्धि जाती रहती है। आज ये काम करना है, वो काम करना है, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, उसने कंप्लेन, ये सब कुछ हमको ये मिटाना है। कैसा भी हिसाब किताब हो, कुछ भी बात हो, प्रायोरिटी इसको देंगे तो ये बात हाथ लगेगी। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। अब कारण कारण क्या होगा, देखते हैं। जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले, अर्थात मोटी बुद्धि, ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो व शीश महल में ये वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। बाबा के लिए एंटरटेनमेंट बॉक्स, हमेशा किसका भी देखो, कभी भी देखो, कितना भी समय देखो, अमृत वेले का देखो, कभी भी, मतलब हम दिन में भी क्या कम नॉटी है, मतलब नॉटी बच्चा किसे करता है, माता पिता के होते भी अपनी अकल शक्ल लगा के कुछ कुछ बातें अच्छी भी करता है, कुछ अच्छी नहीं भी करता है। तो बच्चे तो बाबा के लिए हम भी वैसे ही है। तो बाबा कहते हैं कि अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालेंगे तो हँसी आ जाएगी। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज़ का खूब हँसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे होता है ना, पहले जो फेयर फेयर ना, जत्रा ऐसे बोलते हैं उसको मराठी में, जत्रा यात्रा ऐसे करके होता है, मेला मेला। तो उसमें लगाए जाते थे मिरर्स और उसमें सामने खड़े होते थे, तो किसी में हाइट ज्यादा लगती थी, किसी में मोटा दिखते थे, किसी में, मतलब ऐसे वैरायटी पोज उसमें दिखते थे, ताकि खुद को ही हमारा अपना पिक्चर देख के, अपना इमेज देख के क्या होता था, हंसी आती है। तो बाबा यही बात बोल रहे हैं कि वैसे यहाँ भी खूब हंसते हैं, देखेंगे हंसी का खेल, पूछ रहे फिर। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। हम्म, तो उस एक्सरसाइज में भी कुछ पोजीशन ऐसी होती है जो अटेन करते करते फिर पसीने छूट जाते हैं। वेट जितना ज्यादा उतना पसीना ज्यादा, और उतना ज्यादा मुश्किल फील करते, राइट, कि टर्न होना चाहते हैं। सिंपल हाथ ही अगर कमर से बेंट होकर हमें जमीन पे टच करना है तो देखो कितना समझ आएगा कि हमारे वेट कैसा है और हमारी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो ये सबसे, मतलब मुश्किल है ना। अगर ये हो रहा है तो मान सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वेट भी अच्छे से मेंटेन किया है, एक्सरसाइज वगैरह भी चल रहा है ना। फ्लेक्सिबिलिटी वही है कि एक्सरसाइज करने से फिर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी में। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में कहते हैं कि ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। सब रूहानी ड्रिल करने के लिए बैठे हैं ना, तो रूह, अ, सुप्रीम रूह के पास जाते तो सब थे, लेकिन वहां पर टिके रहने के बदले या बीच में ही क्या हो जाते थे, नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में, अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। ये मोटी बुद्धि वालों के पोज सुना रहे हैं। तो अपना विस्तार रूपी वृक्ष सार रूपी नहीं बनाया है, और वैसे ही चाहते हैं कि जाएंगे हम बाबा के साथ, योग करेंगे, अमृत वेला उठेंगे, बीज रूप स्टेज का अनुभव करेंगे।
तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। हुँ, ये कोई बताएगा नहीं डायरेक्टली क्योंकि सोचते हैं ना कि बुरा लगेगा या फिर खुद ही समझ जाएगा या फिर खुद ही भी नहीं समझा होगा तो कैसे बताएँगे। तो लेकिन मैं बहुत स्पष्टता से बताती हूँ ताकि घर के जैसा माना जितना भी पता है सब कुछ बताना है सबको, है ना? वो कर पाए, नहीं कर पाए, वो मेरा पार्ट नहीं। बट अपनी तरफ से मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है कि जो भी पता है सबको बता देवे। फिर अभी बाबा बताते हैं कि जो समय बिताने वाले हैं ना, वो रूहानी ड्रिल क्यों नहीं कर पा रहे थे। रूह-रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह-रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं। शुरू हो गया क्योंकि पता है बाबा अमृत वेले का समय में क्या देते हैं? वरदान देते हैं और सुनते हैं बच्चे की। तो क्या करना है? बाबा से बाबा से प्यार नहीं करना है। बाबा से प्यार की रूह-रिहान नहीं भूल जाते हैं वो करना। उठे हैं, देखो सारी बातें कर ली। उठे हैं, बैठे भी हैं और बाबा से मिलने की शुद्ध मनसा भी है। और लेकिन कर क्या रहे हैं कि कुछ तो हुआ होगा पहले दिन ना, तो फ्रेश फ्रेश रहता है तो बाबा के सामने कहीं रख नहीं पाते, तो बाबा के सामने तो रखेंगे ही ना। तो इस तरह से फिर बाबा कहते हैं शिकायत करने लगते हैं, इस आत्मा ने ऐसे किया, वैसे किया, जो भी है, हम सभी करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप-दादा को बहानेबाज़ी की कलाएँ बहुत दिखाते हैं। बाप-दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं। चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर बहानेबाज़ी की कलाएँ दिखाते हैं। और अभी बाप-दादा के पास माना बाप-दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। दिन भर सिर्फ अमृत वेले उठना ही काफ़ी नहीं है। संकल्पों से लेकर बाबा कहता है थॉट रीडर हूँ क्या? मैं जानी-जाना हूँ क्या? मुझे क्या यही काम है क्या? लेकिन यही काम है बाबा को। बाबा सारी बातें सच बताते हैं, लेकिन ये बाबा सच नहीं कहते हैं कि मैं कोई थॉट रीडर थोड़ी हूँ। नहीं, बाबा थॉट रीडर है ना? तो इसीलिए कौन-सी कौन से संकल्प हमारे श्रीमत के अनुसार नहीं है, इसका भी फिर बाबा को पता चल जाता है। और इसके कारण बाबा कुछ सज़ा देवे और कुछ हमें सुनावे नहीं, वो ऑटोमेटिक मिशनरी है ना बाबा की। बाबा की मिशनरी ऑटोमेटिक होने के कारण हमें स्वयं ही वो बोझ का अनुभव होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य देखे। तो हमारे भारीपन का रीज़न समझे कि कोई और नहीं बता सकता है क्योंकि गलती किसने की है हमको ही पता रहता है, तीसरे ने तो देखा नहीं। तो इसीलिए स्व चेकिंग में ये सब पता चलता है। स्व चेकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आगे चलकर, तो वो मोमेंट हो रहा है और उसी समय हमको महसूसता आती है। फिर अभी दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं संयम निभाने वाले वह क्यों नहीं कर पा रहे थे रूहानी ड्रिल? तो देखते हैं, संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हँसी वाला होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे 3 बातें बाबा ने बताई कि उनका दृश्य कैसा होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय, निद्रा के नशे की प्राप्ति में ज़्यादा आकर्षण करती है। निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशा भी होता है। समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है, कब होगा अमृत वेला। इतना समय बैठे, कल मैं बहुत थक गई थी, है ना? नींद भी आ रही है, अभी एक बार जाऊँगी तो सो जाऊँगी। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है ना? हाँ, बस बैठे हैं, नेमिनाथ। इन सभी का कारण क्यों ऐसे होता है? आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं। वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है, अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो।
वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए। तब ही तब ही इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगी, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं, है ना? तो बाबा ये इंद्रप्रस्थ की परियां बनने के लिए बाबा ने कंडीशन बता दी, जैसे है ना, एक तो महीन बुद्धि बनो, और दूसरा है कि मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बनो, हल्के बनो, है ना? तो तब ही इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे, तभी जाके इंद्रप्रस्थ में हम अपना महल बुक कर सकेंगे। इंद्रप्रस्थ क्या है? ऐसी सोसाइटी है, जो सतयुगी आत्माओं की है ना? है ना? तो बाबा कहते हैं कि उस सोसाइटी में होता है ना, कोई कोई बहुत अच्छी सोसाइटी होती है, तो वहां पर फ्लैट्स फ्लैट्स कहो या बंगलोज कहो या रो हाउस कहो, जो भी कहो, कॉस्टली होता है, क्योंकि उसका लोकेशन, उसकी जो एमिनिटीज, ये कुछ ऐसी होती है जो फिर उतनी प्राइस होती है, बाहर के हिसाब से, दूसरे अन्य सोसाइटी के हिसाब से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी जो सोसाइटी बाबा बना रहे हैं, है ना, इंद्रप्रस्थ उसे कहेंगे, तो वहां पर अगर आपको महल लेना है तो ये करना पड़ेगा। मोटेपन को अब डायग्नोसिस हुआ, बाबा ने पहले बताया कि क्या रीजन है कि क्यों बच्चे ड्रिल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो रूहानी सर्जन है ना, तो रूहानी ड्रिल करने में रूहों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाबा ने डायग्नोस किया। मोटेपन, मोटी बुद्धि, है ना? तो मना कमजोर बुद्धि नहीं कहेंगे, लेकिन कहा ना कि श्रीमत के ऊपर नहीं चल रहे हम, तो बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता जाता है और उसके कारण भारी होती है, मोटी होती है, और फिर वो ड्रिल नहीं कर पाती है। अब डायग्नोस हुआ, अब ट्रीटमेंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रीटमेंट। तो मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, और बुद्धि का भोजन संकल्प है उनकी परहेज रखो, है ना? तो एक्सरसाइज यहाँ पर कौन सी करनी है? खान पान की परहेज तो है ही है, लेकिन एक्सरसाइज की जो बात आती है यहाँ पर बाबा अशरीरीपन की एक्सरसाइज कहते हैं। तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है मुरलियों का अध्ययन, और गहराई से अध्ययन। आज एक इस साल में हम रीड कर रहे, कुछ विश्लेषण कर रहे, नेक्स्ट टर्न में या फिर हो सकता है और 2-3 साल की मुरलियां हम अध्ययन करते करते हमारा स्वरूप चेंज हो जाए और गहराई की ओर जाए, और ये होना भी चाहिए, राइट? तो जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन न हो, तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। बुद्धि की महीनता, अभी बाबा कहते हैं कि संकल्प ही भोजन है ना, तो व्यर्थ संकल्प है, तो हम श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प बनाने में एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, यही एफर्ट्स मेन है ना? और अशरीरीपन के एक्सरसाइज में ये एफर्ट्स हमारे जैसे आधे ही हो जाते हैं, क्योंकि देह भान का पर्दा हटकर जब देही देही स्थिति में हम ठहरते हैं, स्थित हो जाते हैं, तो मन बुद्धि जैसे ग्रास्प करना उसको ज्यादा फास्ट रीति से आता है और डीपली आता है, जो देह अभिमान में या खुद को शरीर समझने में नहीं आता है। ये 100% सत्य है ना? कोई देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस माना अशरीरीपन का अभ्यास जो है, अशरीरीपन की ड्रिल जो है, एक्सरसाइज जो है, वो आपको करते रहना है। इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है कि अब हो गया, नहीं। क्योंकि कंटिन्यूअस देहभान आता रहता है, जाता रहता है। देहभान आता है, ऑटोमेटिक आता है, जैसे घास ऑटोमेटिक आती है ना गार्डन में, तो गार्डन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कटिंग, है ना, और जो भी है सब जानते हो आप, है ना? तो हम भी अपने माली है, अपने ही माली है। तो पहले हमको देहबान बार बार आता है, तो हमको बार बार उसे मिटाकर देही बनना है। तो ये करने से, ये मेहनत करने से फिर बाकी मेहनत से हम छूट जाएंगे।
अभी बाबा बताते हैं कि महीनता ही महानता है। परहेज के लिए क्या चाहिए? फिर सेल्फ कंट्रोल चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण चाहिए। जैसे ही वो डॉक्टर बोलता है अचार और पापड़ नहीं खाना, नहीं तो आपको ये ज्यादा हो ऐसे ऐसे बीमारी और बढ़ेगी, है ना? तो पसंद बहुत है, अचार पापड़ खा खा के तो बीमार हो गए ना। कंट्रोल नहीं था, पसंद बहुत आता था, क्या होता है करके थोड़ा बहुत खाते खाते एडिक्शन हो गया, और फिर उसका परिणाम शरीर भुगत रहा, है ना? तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि नहीं खाना, अभी बिल्कुल भी नहीं खाना। पहले तो कहते होंगे कभी कभी खा सकते हो, लेकिन कभी कभी का हमारा सदा के लिए कब हो गया, एक्सेस कब हो गया, पता नहीं चला। तो एकदम से अभी उस बात रोक लगानी है उस बात पर, तो क्या चाहिए फिर? स्वयं पर नियंत्रण चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति कर नहीं सकते। तो इससे ज्यादा अच्छा ना थोड़ा थोड़ा ही खा लो, जब तक उसका बीमारी में परिवर्तन ना हो उसके पहले ही कंट्रोल रखो, है ना? बीमारी के बाद तो कंपलसरी है, चॉइस ही नहीं रहेगी, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते कि सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहां बुद्धि लगा सके तब ही महीन बुद्धि बन जाएंगे। अब ये शरीर के लिए मैंने शरीर के भोजन की बात का एग्जाम्पल दिया, वही बात आत्मा के भोजन पर भी लागू होती है। नहीं तो आप कहेंगे कि इधर कुछ लिखा है और आप पापड़ अचार बता रहे हो। तो आत्मा के भोजन के लिए भी यही बात है कि बहुत सारा मेरे एडवर्स कंडीशंस मेरे सामने आ रही है, बहुत सारी आत्माएं ऐसी आ रही है जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, मतलब मेरे जितना भी नहीं किया है। तो ऐसे के संबंध संपर्क में रहते हुए तो उनका कैसा होगा? चाल चलन, धारणाएं, ज्ञान की समझ, सब कुछ तो अलग होगा, कम या ज्यादा होगा। तो ऐसे में मेरे व्यर्थ चलेंगे, तो यहाँ पर मुझे वो नहीं चलाना है, इसलिए मुझे सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तो महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनालिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। देही स्थिति में हमको स्थित होने को आ रहा है, मतलब वो देहभान का पर्दा हटा है, मतलब ये सारा जो जड़ है उसका भान ही हटा दिया है। तो वो उसके कारण आत्मा आत्मा की जो मन बुद्धि है उसके ऊपर का भी जो भारीपन का पर्दा है वो हट गया है। तो आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में हल्की तो है ही, लाइट वेट तो है ही, लेकिन जब हम उसे समझेंगे, चित रहेंगे, वो तो ये बातें अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? कि बुद्धि की महीनता, छोटी छोटी बातें जल्दी समझ आना या गहराई से समझ आना, इसे कहेंगे बुद्धि की महीनता। और वो आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। खान पान की धारणा के लिए पहले हमको पता नहीं था, लेकिन जब चलते 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 हम वो धारण करने लगे तो अभी उसके परिणामों के बारे में हमें अवेयरनेस आ गया, इसलिए हम छोड़ते नहीं है। पहले बताना पड़ता था कि मैं नहीं खाना नहीं खाना, अभी कोई कितना भी बताए खाओ खाओ तो हम खाते नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या हुई फिर? बुद्धि की महीनता और आत्माओं का हल्कापन। तो ये पर्सनालिटी हुई। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अच्छा, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परिया सेकंड में इस लोक से पारलोक निवासी बनने वाली, सदा बाप समान बन बाप से मिलन मनाने वाली महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ में बाबा ने 5-6 पॉइंट्स दी है। उसमें से पहली है कि तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे कैसे हो जाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन आता है और उससे किनारा किसका होता है? सबसे पहले बाबा ये बता रहे हैं, अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है
वे मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो, अभी अभी कि 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हैं तो सेकंड में करते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ तो हो सकते हो, या टाइम लगेगा। अगर टीचर हैंड्स अप माना हाथ ऊपर कहे और हैंड्स अप न करे तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन से किनारे हो जाओ। लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहाँ भी निकलना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं, है ना। तो जिसको सेकंड में ड्रिल नहीं करना आता है तो वो क्या हो जाएगा, तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे स्वतः हो जाएगा, पुरुषार्थ की लाइन में आ जाएगा। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती हो तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो इस तरह से फिर बाबा को ऐसा ग्रुप चाहिए जो फर्स्ट प्राइज विन करे। तो फर्स्ट प्राइज वाला लेने वाला अर्थात सेकंड में रूहानी एक्सरसाइज करने वाला। तो अभी बाबा कहते हैं कि हम कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि निरंतर योग नहीं लगता है, तो इसका कारण बाबा बता रहे हैं कि तो फर्स्ट अर्थात फास्ट पुरुषार्थी, अगर फास्ट नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड ग्रुप हो गया। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता है, कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं हो, निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब भारीपन है। क्या बताया रीजन, भारीपन है, बोझ है, बोझ नीचे ले आता है, नीचे ले आना ही सिद्ध करता है बोझ है। तो ऐसे भी हम देखो कोई स्थूल चीज फेंकते हैं और बलून जाता है, बलून को देखते हैं तो कोई भी चीज ऊपर तो जाती है लेकिन तुरंत भारीपन के कारण नीचे आती है। तो आत्मा के बोझ की भी यही बात है, तो बार बार वो नीचे आ रही है मतलब क्या है, बोझ है ना। बॉडी कॉन्शियस माना देह अभिमान नीचे ले आता है, तो वो सब जगह जाने की हम तैयारी करते हैं और परमधाम जाने की तैयारी नहीं करते हैं, जबकि वही तैयारी करनी चाहिए, बाकी तैयारी नहीं की तो भी चलेगी। तो उसकी तैयारी करना अर्थात देह अभिमान को मिटाकर फिर देही बनकर अपने घर जाना, क्योंकि यहाँ पर पार्ट प्ले करते हैं और अभी हमको जैसे आए वैसे ही जाना है। तो वो एक्टर्स भी क्या करते हैं कि जैसे आए वैसे ही जाते हैं ना, घर के ही कपड़े पहन के जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, जैसे इस रंगमंच पर आए थे वैसे ही बनकर जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये इस शरीर में होते हुए बार बार ऊपर तो जाएंगे लेकिन बार बार फिर नीचे भी आएंगे, क्योंकि हमने अपने देह भान को, देह अभिमान को कम नहीं किया है। मिटाया तो ठीक है, मिटाने की प्रोसेस तो चल रही है, मिट भी जाएगा, लेकिन कम भी नहीं किया है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, उनका निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा है, उनका कर्तव्य व गुण ऊंचे से ऊंचा है, तो आप सबके भी निवास स्थान, गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचा है ना। बाप समान होना, ऊंचे निवास स्थान वाले, ऊंचे गुण व कर्तव्य वाले नीचे कैसे आ सकते हैं, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं। उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट पुरुषार्थी या सेकंड। लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड का, ये कैसे होगा, बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे, नहीं बैठ सकेंगे ना। ट्रेन का भी देखो, कहीं भी देखो, कैसे भी जा रहे हो तो सारी बातें आज बाबा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए जो स्थूल बातों में हम कंपेयर करके याद रख सकते हैं। अभी बाबा ने माताओं की बहुत महिमा की है आज की मुरली में। तो बाबा कहते हैं माताओं और कन्याओं की कि कन्याओं को कि वो विशेष लकी है क्योंकि ये सबसे गरीब है। बाप को भी गरीब निवाज गाया हुआ है, साहूकार निवाज नहीं। तो गरीब जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं। तकदीरवान गरीब ही है। तो कुमारियां और माताएं तकदीरवान हैं जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी है। चरित्र भी ज्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए गए हैं, गोपों के कम है ना। गोपों के कम क्योंकि है ही संख्या कम ना, मेजोरिटी तो माता बहनों की है। तो लकी हो जो गोपी तन में हो। संगम युग में शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है।
स्वयं ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है। तो इतने तकदीरवान हो, इतना अपनी तकदीर को जानती हो या मानकर चलती हो। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं है। हम्म, क्या समझते थे? कम समझते थे, नाउम्मीद समझते थे। तो बाबा कहते हैं कि उनका मर्तबा कोई कम नहीं है। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पाठ है। इतना नशा है, इतनी खुशी है। इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। परियां सदा उड़ती रहती है। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ अव्यक्त वतन, मूल वतन में उड़ती रहती है। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो महीन माना हल्की बुद्धि। हम्म, हल्की, लाइट वेट, कोई बोझ नहीं। सारा बोझ किसको? बाबा को दे दिया। तो अभी क्या करना है? बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे। ऐसा ही पुरुषार्थ है ना। इस लोक में है ही क्या? असार संसार से क्या काम है? तो फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम नहीं होता है वहां जाना होता है क्या? तो अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब अब स्थूल तो बाबा ने बंद करा दिया है ना। स्थूल बंद करा दिया तो सूक्ष्म में करना आसान हो जाएगा। तो कहीं आना जाना नहीं है। तो कोरोना और बाबा दोनों मिलके कर रहे हैं। हमको तो बाबा ने पहले ही बता दिया, तो दुनिया वालों को कोरोना बता रहा है। तो जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होगा ना, फिर वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने में समय और एनर्जी, मना शक्ति और वेस्ट जाएगी, व्यर्थ जाएगी। तो वेस्ट क्यों करते हो? अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े से समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? एक सेकेंड वेस्ट करना अर्थात एक जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। इतना महत्व संगम के समय का है। अच्छा। तो देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा है, कितनी वैल्यू बताई है। अभी बाबा चाहते हैं कि रोना नहीं है। एक होता है सदा खुशी में तो रहती हो ना, कभी रोती तो नहीं हो। एक होता है आंख के आंसू और दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए। मन में दुख की लहर आना मना, मन के आंसू, दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना। रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वो खोते हैं, जो हंसते हैं वो पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अभी अनुभवी फिर धोखा खाते हैं क्या? धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे। फिर दुख की दुनिया में क्यों जाती हो? एक बार खड्डे में गिरने वाला दोबारा गिरता है क्या? यह खड्डा तो एकदम रौरव नर्क है। इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी न आना चाहिए। अभी बाबा कहते हैं कि माताएं सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं बल्कि पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाप तो उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सदा खुश रहो। बाप के खजाने को सुमिरन करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, ऊपर उड़ती रहती है। सदा एक की लगन में रहने वाली होना, सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा न कोई। गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे। एक बाप दूसरा न कोई। इसी को अजपा जाप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना है। जिसको देखो वही नंबर वन नजर आए। बाप की सदैव बच्चों प्रति यही आशा रहती है, सब नंबर वन हो। नंबर वन अर्थात सदैव विजयी। विजयी रत्न हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विक्रमाजीत। अच्छा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। इंद्र सभा में इंद्र सभा को विजुलाइज करेंगे।
इंद्रप्रस्थ के महल को भी विजुअलाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बता सकते हैं कि आज की मुरली से आपने क्या समझा, कौन सी पॉइंट अच्छी लगी और आप क्या धारण करेंगे आज की मुरली से, ऐसे बताते हैं तो अच्छा होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। जी बताइए। जया बहन, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। शॉर्ट शॉर्ट में बोलना है सभी को। दीदी ये आपने बताया ना महीनता, तो महीनता का अर्थ बताया कि बुद्धि की बातें जल्दी कैच करना, छोटी छोटी बातें कैच करना, तो इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी बातें कैच करना। मुरलियों में जो बाबा बताते हैं, हाँ, हाँ जैसे अमृत वेले उठना है, लेकिन अमृत वेला कैसे करना है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ना, रूरिहान करना, मतलब ये सारी बातें अमृत वेले में ही आती है। तो अमृत वेला कोई एक शब्द का अर्थ कहो या फिर वैसे ही उठ के सिर्फ बैठना कहो, ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि उसमें स्थान, समय, स्थिति, संकल्प, ऐसी सारी बातें आ जाती है। तो इसको समझना और गहराई से एक हाथ पॉइंट को समझना, अर्थात महीनता। फिर अच्छा। बड़ी बड़ी बातों को तो समझना ही है, लेकिन स्टेप तो पहले छोटी छोटी बातों को समझने की ही होती है ना, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। और ओम शांति। जी, आज बाबा ने रीजन बताया कि क्यों योग कभी कभी लगता नहीं है, या हमको ऐसा लगता है कि हम सो जाए या नींद आती है, तो उसका रीजन क्या है? ये हमें वो बोझ है मन में। कल दूसरे दिन की बात जो भी हुआ था, हमने बाबा को रात को दिया नहीं, तो इसलिए वो बोझ रहता है। तो कैसे उसको सॉल्व करना है? तो वो ड्रिल करनी है, एक्सरसाइज 500 रूपों की ड्रिल, और 1 सेकेंड में ऊपर और नीचे जाकर आना। तो वो सब करेंगे तो हमारा योग अच्छा लगेगा। तो यही मुरली में बोलते हैं। जी, जी, बहुत अच्छा जानवी बहन, वेल ट्राइड, बहुत अच्छा। बोलिए सुस्मिता बहन, बोलिए। 1-2 मिनट में बताना है। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी आज जो साकार मूल्य और अव्यक्त मूल्य का भी मैचिंग होगा ना या एक साथ अभी करेंगे? हाँ, अभी थोड़ा ये 2-4 जनों का सुन लेते, फिर कर लेते। अच्छा। सुस्मिता बहन, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए, मैंने आपका नाम लिया। ठीक है, तो कोई और भी बता सकते हैं, आगे बढ़े। ओम शांति। जैसे बाबा हाँ ने आज बोले कि मोटेपन के कारण ही हमें जो ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसीलिए बार बार नीचे आ जाते हैं। तो अगर हम बीज रूप की स्टेज का जो अनुभव अगर करना चाहते हैं, तो तब जाकर हमें जो भारीपन जो है वो खत्म होगा। तो इसके लिए जो विस्तार रूपी जो संकल्प जो हम विस्तार
लेकर हम मन में बैठते हैं, तो उसका हमें त्याग करना पड़ेगा। और बाह्य बातों में ना जाकर सिर्फ बीज रूप स्थिति का भी अनुभव करके वो मोटेपन को हल्का करके फिर ऊपर जाना है। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। दीदी आज बाबा ने ये कहा है कि जैसे मैंने ये वाला जो पॉइंट है ये लिया है कि जैसे बाबा कहते हैं कि जो बुद्धि है अगर बार बार अशरीरपन की एक्सरसाइज अगर तुम करते हो तो बुद्धि में जो संकल्प है उनकी परहेज रखो कि जैसे जो जिस समय संकल्प अगर आप करते हो, भोजन करते हो संकल्प का, तो वो उसी समय स्वीकार करो। तो वो जो व्यर्थ संकल्प है रूपी एक्स्ट्रा है भोजन ना लो। तो वो बाबा कहते हैं इसके लिए कि जो तो व्यर्थ संकल्पों की भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए बाबा कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल नहीं तो परहेज पूर्ण रीति से नहीं कर सकेंगे। कि व्यर्थ संकल्प नहीं सोचना, जो सोचना है जहाँ बुद्धि लगानी है परम धाम में या सूक्ष्म वतन या बाबा के घर, तो वहीं बुद्धि लगानी है। कुछ मतलब एक्स्ट्रा जो है संकल्प नहीं सोचना, जो हमारे आजकल जैसे सोच चलती है आजकल की सिचुएशंस पर। तो क्योंकि बातों से तो सिर्फ बाबा बड़ा है, ये जो आजकल परिस्थितियां चल रही हैं सब बातों से ये बातें नहीं बड़ी, सिर्फ बाबा बड़ा है। जी दीदी ओम एग्जैक्ट। शांति। बहुत अच्छा। गगन भाई जी आप बताना ओम हाँ, ये गगन भाई जी बोल सकते हैं। हाँ। में संकल्पों को लेकर बताया गया है कि हमारे संकल्प ही ज़्यादा चलते हैं। किसी चीज़ का बोझ भी संकल्पों से ही है और हल्कापन भी संकल्पों से ही है। जी है ना। तो संकल्पों को हल्का करना, श्रेष्ठ बनाना, शुद्धिकरण करना, ये हम कर रहे, ये यही मूल्यों का अध्ययन करना और उसके गहराई में जाना, यही उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहता? ओम शांति दीदी। हाँ आज जो बाबा ने कहा ना माता और कन्या के लिए, वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बाबा ये कोरोना के काल में कितना सब दुखी है, हम बाबा से इतना मुरली अच्छे अच्छे सुनकर हमारा मन जब उठता रहता है। जैसे बाबा आज कहे ना माता, जैसे ब्रह्मा ने भी माताओं को भी आगे रखा है, और माताओं भाग्यशाली, सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाबा के ऐसे ऐसे बातें सुनने कर हम माताएं तो गरीब है ना, बाबा बोलते हैं माताएं कन्याएं गरीब है, हम तो खुद ही गरीब है, लेकिन बाबा ने इतना उड़ाता है, हमको लगता है जितना यहाँ धनी आदमी है उनसे भी हम बाबा को पाया है ना, इसलिए हम सबसे बड़ा धनी है। बाबा जो बाबा के नहीं पाए वो निधन के है, हम धनी है। जी बहुत अच्छा। और दीदी आप भी बता सकते हैं सुष्मिता बहन? हेलो दीदी। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। दीदी बुद्धि द्वारा जहाँ जाना उचित नहीं है ना, वो सार में उसमें नहीं जाना है। बाबा ने बहुत अच्छी रीति से समझा है कि कितने ठोकरे खाए हो, कितने तकलीफ उठाए हो, फिर भी क्यों विस्तार की तरफ जा रहे हो, एक बाबा की तरफ, प्राप्तियों की तरफ, वर्षे की तरफ देखो। तो उसमें मुझे काम करना पड़ेगा सच में। थैंक जी यू। सभी को करना ही पड़ेगा, है ना। काम ही मैंने मैंने वही कहा ना कि खुद का सिलेबस, जब हम अभी तक पता ही नहीं था कि खुद का भी सिलेबस होता है, अब जब पता चला है तो खुद का सिलेबस होता है, लेकिन ये भी पता चलता है कि कितना है हमारा ये सिलेबस, जो फिर हम औरों में ध्यान देते हैं, या फिर व्यर्थ चलने का भी यही है। जितना हम खुद पर ध्यान देंगे, खुद को ही, भले हमको कोई अच्छा कहे बुरा कहे, भगवान को भी सभी लोग नहीं मानते, उसको भी आकर 80 साल हो गए फिर भी उसे पहचानते नहीं है। तो हम आत्माओं की तो बात क्या है, अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो हमें व्यर्थ नहीं चलाने हैं, एक्सेप्ट करना है। मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से मुझे ये लगता है ब्राह्मण बच्चों को ये लगता है कि एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मैं तो इतना कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो बाबा को भी नहीं जानते सारे, वो 80-80 साल हो गए, उसको आकर बता रहा है, वो आकर जा रहा है अभी तो भी सारी। तो फिर आत्माओं को माने ये कितना मतलब पॉसिबल है ना। तो सब प्रकार के लोग सब जगह पे रहेंगे, कोई अच्छा कहेंगे, कोई समझेंगे, कोई नहीं समझेंगे। ऐसे में हमें अपने व्यर्थ नहीं चलाने हैं। हाँ बोलिए परवीन भाई जी, बोलिए।
ओम शांति दीदी जी। जी दीदी जैसे कि आज बाबा ने के मुरली में बताया है कि संगम का समय है वह समय जिसमें एक का पदम गुणा मिलता है, उसी तरह बाबा जो बता रहे हैं कि एक सेकंड इस संगम का बेस्ट माना कि एक जन्म का प्रारब्ध गवाना। तो जी ये पॉइंट विशेष पुरुषार्थ की ओर मतलब ध्यान को केंद्रित करता है कि हमें ये हर एक सेकंड की ओर विशेष टेंशन देनी चाहिए। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो किसी की भी पॉइंट रिपीट नहीं हुई, सबने अलग अलग बताई, ये भी अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी चेंज दीदी बोलिए। महीन बुद्धि बनो, वर्तमान समय यही परिवर्तन चाहिए, तभी इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। हाँ हाँ महीन बुद्धि बनो, इसके लिए काफी एक्सरसाइज दिया है, काफी बार बार श्रीपन का अभ्यास करने को बोले हैं बाबा। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। और ओम सच शांति में आज दीदी। की मुरला, हाँ ओम शांति बोलिए। दीदी। जैसे कि एकांत राशि का बात बोला गया और अंतर्मुखी वरना, मतलब स्थूल में रहते हुए हर जगह में सबका अंदर में रहते हुए भी हम लोग अगर अभ्यास करेंगे कि रहते हुए भी हम लोग अकेला है एकांतवासी हो जाएंगे तो हल्का बनाएगा। और बाबा हमेशा साथ में रखते हुए, अगर जो अजब बोला गया ना, बाबा हमेशा हर स्थिति में हमारा साथ है, कि अगर रहेगा तो हम लोग गंदगी से भी दूर रहेंगे, किनारा कर पाएंगे। बहुत अच्छा। और तन्वी बहन आप बताइए, फिर हम साकार मुरली के पॉइंट्स मैच करेंगे। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि जो इंद्र सभा की परियां होती हैं उनको देह की बदबू बहुत जल्दी आ जाती है। तो वैसे ही जैसे कि हम अधिकांशतः हमने घर में देखा है कि हमसे कोई मैच करने वाला या हमारे विचारों से मैच ना करने वाला व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पर आ जाता है गेस्ट बन के, तो उसको उसके विचारों को सुनना और उसको समय तक बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे योग और धारणा नहीं, कभी गलती से भी इंद्रप्रस्थ में चले गए तो शायद वहाँ पर भी इसी प्रकार की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति अगर ना आए उसके लिए मेन यही होगा कि हमें अपने आप को स्थित करना, क्योंकि घर जाना, घर का रास्ता हर एक को पता होता है, लेकिन घर में रहना और उनकी मर्यादाओं का पालन करना तथा वहाँ पे स्थित रूप से अपने आप को रहना वो मुश्किल होता है। तो उसी पे वर्क करना चाहिए। और आज बाबा ने सारे योग की, अमृत वेला की सभी जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं उन्हें केयरफुली फॉलो करना चाहिए। ओम जी बहुत अच्छा। तो अभी हम साकार मुरली के पॉइंट्स करेंगे मैचिंग। तो बता सकते हैं, एक दो पॉइंट्स लेंगे। दिया जो बाबा ने बोले कि बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्षों की झाड़, अनेक संकल्प रूपी वृक्षों की झाड़ में उलझ जाते हैं। तो अगर हम उलझेंगे नहीं तो मन भाव की स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं की मन के भाव को जान सकते हैं। क्योंकि ये जो वरदान में जो आया है आज साकार मुरली में, इसके लिए जब हम संकल्प के वृक्ष के उलझ जाते हैं तभी हमारा मन भाव की स्थिति नहीं हो पाता है। करेक्ट, ये पॉइंट मैच होता है। जी बहुत अच्छा। और ये जो टाइटल है साकार मुरली का, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। होम अर्थात ये देह और किसका मतलब आत्मा का घर है ना, ये देह है। तो देही अर्थात मैं आत्मा। तो ये महीनता वाली पॉइंट है जो हमारे इस अव्यक्त मुरली के टाइटल से मैच कर रही है। और जो रू रिहान करने बैठते हैं लेकिन रू रिहान करने के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर रख देते हैं। तो ये ना हो इसके लिए स्लोगन में आज बाबा बताया कि सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ। है ना, तो व्यर्थ और ये बातें बिल्कुल भी स्वप्न में नहीं आएगी। हाँ बहुत अच्छा। और ठीक है, ठीक है। अभी हम स्टार के लिए क्वेश्चन पूछती हूँ। आज की मुरली के अनुसार ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी किसे कहेंगे? आज की मुरली के अनुसार ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी किसे कहेंगे?
जी, कविता कविता बहन, आपका हैंड रेस किया हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए। हाँ, ओम शांति। दीदी, ओम बुद्धि की महीनता और आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। करेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो ब्राह्मण जीवन की, हम सारे ब्राह्मण बच्चे हैं ना, तो हमें ये, मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा क्वेश्चन, जिसमें सब कुछ आ जाता है ना, पूरी मुरली आ जाती है। बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन, तो हर एक को ये पर्सनालिटी क्या है, बनानी पड़े। बना भी रहे हैं, और हमारा विशेष अटेंशन इस बात पर रहे। तो मुबारक हो कविता बहन, आज आप क्लास के स्टार बन गए। अभी आज आपको सभी को पता चल ही गया होगा, हमारे आदरणीय ईशु दादी जी ने शरीर छोड़ा है शाम को 8 बजे, है ना। तो उनको भी सकाश देंगे, शांति की किरणें देंगे। वैसे तो ये सारी आदि रतन आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी हम देंगे एक गीत के द्वारा। नीलम बहन हमारे बीच में है आज, और वो गीत प्रस्तुत करेंगे, और हम सुनेंगे भी, और दादी को भी अच्छी अच्छी किरणें देंगे बाबा की। ठीक है। मैं तुझको नजर आऊं, तू भी मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं, तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है, तू बल मेरा निश्चय मेरा, तू ही तो विश्वास है, तुझ पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू भी मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं, मेरे लिए मेरे दाता तो सबसे मूल्यवान है, नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है, तो ज्ञान शूर्य मुझ पर पावन किरणें बरसाए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू भी मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, कितना गहरा स्नेह है दिल तेरी महिमा लिखता है, नैनों में बसे हो तुम ऐसे, नहीं तेरे सिवा कोई दिखता है, तो ज्ञान शूर मुझ पर पावन किरणें बरसाए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम बहन, आपने इतना अच्छा
और अच्छी रीति से गीत प्रस्तुत किया। आगे भी हम आपको जरूर अनुरोध करेंगे कि आगे की क्लास में भी आप जरूर हमें अपनी गीत के द्वारा बाबा की याद दिलाए। तो आप सभी का सबसे पहले बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिंक जो किया है दुलीचंद भाई, किस बारे में दिया है आपने? पता नहीं, ठीक है, अभी व्हाट्सएप करेंगे तो हम देख सकते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।